हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज देखते हैं संधारित्रों का संयोजन यानी ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मुख्य रूप से संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है। श्रेणीबद्ध संयोजन जिसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं और समांतर क्रम में संयोजन जिसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटर का होता है वो मेनली दो प्रकार से यही है, सीरीज और पैरेलल होता है। इसमें प्रत्येक संधारित्र का दूसरा प्लेट अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है। देखिए ये संधारित्र आपका है ना, कैपेसिटर का ये सिंबल होता है। इस कैपेसिटर में अगर देखा जाए तो दूसरा वाला जो प्लेट है अगले वाले संधारित्र के पहले प्लेट से, है ना। प्रत्येक संधारित्र का दूसरा प्लेट अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है। ये दूसरा वाला का जो दूसरा प्लेट है प्रत्येक संधारित्र का वो अगले वाले के पहले प्लेट से जुड़ा होता है। इसमें देखिए V वोल्ट का बैटरी लगाया गया है, जिसमें इसमें सभी संधारित्र पर आवेश समान होते हैं। इस पर सभी पर आवेश प्लस क्यू हुआ तो इस पर माइनस क्यू, यानी कि एक संधारित्र जो होता है उस पर इधर प्लस क्यू तो उधर माइनस क्यू ऑटोमेटिक हो जाता है ना। वो इस प्रेरण के कारण होता है। तो स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना के कारण ये माइनस क्यू हो गया तो इधर प्लस क्यू हो गया, फिर प्लस क्यू हुआ तो इस पर माइनस क्यू हो गया। अर्थात कहने का मेरा मतलब ये है कि इस पर सभी पर आवेश क्या होंगे, समान होंगे। इसमें अलग अलग संधारित्र का विभवांतर अलग अलग हो सकता है, और इसमें अलग अलग का क्योंकि देखिए V बराबर होता है Q/C। अगर पहला वाला का अगर धारिता C1 है तो इसका V1 हो जाएगा। अगर अलग अलग धारिता होता है अलग अलग विभवांतर हो जाएगा, इसीलिए इसमें अलग अलग विभवांतर कहा जाता है। और सेम है धारिता तो सेम हो जाएगा, इसमें उसकी बात एक अलग है। अब इसमें देखिए V बराबर हो गया V1 + V2 + 3, यानी जो बैटरी द्वारा V अप्लाई किया गया है वो सभी के वोल्टेज के सभी के विभवांतर के क्या होगा, योग के बराबर होगा। अब V बराबर क्या होता है, V बराबर Q/C1, Q/C1, Q/में C2, Q/C3, ऐसे हो जाएगा V1 V2 V3 का मान। अब यहाँ से Q को कॉमन करके क्या लिखेंगे, V/Q लिखेंगे, और V/Q को 1/C बोलते हैं। 1/C यानी क्यों Q/V को ही C बोला जाता है तो उल्टा हो जाएगा ये, इसलिए 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 हो जाता है। अब इसमें देखा जाए तो आपको ये पता चलेगा कि दो संधारित्र के लिए क्या होगा, CS बराबर, और दो को केवल स्पेशल ले लिया जाता है तो हम यहाँ देखेंगे दो के लिए तो CS बराबर हो जाएगा क्या चीज़, C1 × C2 + C2 हो जाएगा, क्योंकि इसी से आता है। जैसे आपको कहा गया है ना कि 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2, इसको हल करने पर इतना आता है। अगर समान धारिता वाला अगर n संधारित्र हो तो CS बराबर हो जाएगा C/n, जितना रहेगा उससे भागा देंगे। सपोज कीजिए कि अगर दो माइक्रोफैराड के दो गो को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, तो इसका अगर समतुल्य धारिता पूछा जाए तो पूरा कितना होगा, तो आप कहेंगे कि दो गो है और दो से जितना रहेगा उतना से भागा देते, दो गो है और दो का है तो दो से भागा, यानी 1 माइक्रोफैराड आएगा। वही 4 का रहता तो कितना होता है, 4 रख लगते और इसे 2 से भाग देते, यानी कि 2 आ जाता है। इन कुल मिला करके कहने का तात्पर्य है कि जितना 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 का रहेगा, इससे मतलब कि समान धारिता वाला है तो उसको जितनी संधारित्र रहेंगे उतने से भाग दे देंगे, उतना गुना कम हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब इसमें क्या है, अब हम देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें प्रत्येक संधारित्र का पहला प्लेट आपस में जुड़ा होता है तथा दूसरा प्लेट भी आपस में जुड़ा होता है। इसमें देखिए संधारित्र C1 C2 C3 है, पहला प्लेट भी आपस में जुड़ा हुआ है और दूसरा प्लेट भी आपस में जुड़ा हुआ है। इस तरह से दोनों मतलब सभी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर सेम होता है। इसमें सभी संधारित्र का विभवांतर समान होता है। इसमें अलग अलग संधारित्र पर आवेश अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि Q बराबर होता है C1 भी, और अलग अलग धारिता का है तो अलग अलग आवेश हो सकता है। Q बराबर सब आवेश कितना होगा, टोटल आवेश, तो Q1 + Q2 + Q3, यानी कि आवेश का जोड़ बैटरी द्वारा दिए गए आवेश के बराबर होगा। Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 भी, और इस तरह से V कॉमन करके देखा जाए तो Q/V बराबर आ जाएगा। Q/V को C बोलते हैं, इसलिए CP बराबर हो गया C1 + C2 + C3, और यही समान धारिता वाला के लिए हो जाएगा CP बराबर हो जाएगा NC। यानी कि अगर ये सब के सब तीन गो अगर संधारित्र को CC के हों तो ये कितना हो जाएगा पूरा, तो N × C यानी कि 3C हो जाएगा, है ना। अगर 5 5 5 के हैं तो 15 हो जाएगा, अर्थात ये सीधा जुड़ जाता है। ओके, थैंक यू।